हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं विवेक कुमार आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है मेन कस्टमर मार्केट क्या होता है। तो मेन कस्टमर मार्केट के कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो मेन कस्टमर मार्केट के 4 पार्ट होते हैं दोस्तों। पहला कंज्यूमर मार्केट, दूसरा बिजनेस मार्केट, तीसरा होता है ग्लोबल मार्केट और चौथा होता है नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंटल मार्केट। तो दोस्तों, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको ये दो कंज्यूमर और कस्टमर इन दोनों के बीच के बेसिक डिफरेंस को समझना होगा। दोस्तों देखिए, आपको मैं एकदम इजी लेमन लैंग्वेज में तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि ये कंज्यूमर कस्टमर दोनों को हम लोग एक ही मान लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग पूरा का पूरा मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को जब समझना है और मार्केटिंग को अब हम लोग डीप स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अब तो हम लोगों को इसके बीच का डिफरेंस को जानना जरूरी हो गया है। तो कस्टमर जो होता है ना दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपके पापा आपके लिए मार्केट से चॉकलेट लेके आए और उसको आपने खाया, तो आपके पापा कस्टमर हो गए और आप खाए तो आप कंज्यूमर हो गए। तो जो यूज करने वाला होता है दोस्तों वो होता है कंज्यूमर, और जो खरीदने वाला होता है, चाहे वो सेल करने के लिए खरीदे चाहे वो किसी और के लिए खरीदे, आपके पापा ने आपके लिए गिफ्ट खरीदा और आपको लाके दिया, आप यूज कर रहे हैं, तो आप कंज्यूमर हैं, आपके पापा कस्टमर हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप समझिए कि कंज्यूमर मार्केट क्या होता है। कंज्यूमर मार्केट वो मार्केट है जहां पे कोई भी कंपनीज, जब कोई कंपनीज डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ डील करती है, जो एंड यूजर है उसके साथ जब डील करती है तो उसको कंज्यूमर मार्केट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट है और जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं जैसे कि अमेजन है, तो उससे आप जो होता है ना, उससे जो कस्टमर नहीं खरीदता, उससे डायरेक्ट कंज्यूमर खरीदता है, उसको उसको खुद यूज करना होता है। कुछ कुछ ऐसा आइटम भी आजकल जैसे बहुत सारी कंपनियां इन मार्केट प्लेसेस, जो भी ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, इनसे डायरेक्ट टाई अप कर लेती हैं कि वो डायरेक्ट मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अमेजन पे ही, मान लीजिए कोई ऐसा मोबाइल है जो कि अमेजन पे ही आएगा, कि सिर्फ अमेजन पे लॉन्च होगा और वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाएगा। तो ये हो गया कंज्यूमर मार्केट। दूसरा आता है बिजनेस मार्केट। अब बिजनेस मार्केट दोस्तों वो है जहां पे कंपनीज बिजनेस से बिजनेस में डील करती है। ऐसे तो मान लीजिए कि बिजनेस से कंज्यूमर से डील हो रहा है, अब यहाँ पे कंपनी बिजनेस के साथ डील कर रही है। कहने का मतलब कि मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल में कोई आदमी कैमरा बना रहा है, कोई आदमी स्क्रीन बना रहा है, कोई आदमी उसका मदरबोर्ड बना रहा है, कोई आदमी सॉफ्टवेयर बना रहा है, ठीक है। तो सारा पार्ट अलग अलग है। अब एक कंपनी मान लीजिए एप्पल है, एप्पल अब उसको अपना मोबाइल वो लॉन्च करना है, तो वो अब जिससे अब कोई एप्पल का कैमरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अब एप्पल का कैमरा तो खरीदने नहीं जाएंगे, नहीं लेने जाएंगे। तो अब वो बिजनेस, जो बिजनेस कैमरा बना रहा है, वो एप्पल को बेचेगा और फिर एप्पल उसको अपने मोबाइल में असेंबल करके फिर आप एंड यूजर, आप कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। तो ये हो गया बिजनेस टू बिजनेस मार्केट। तीसरा जो दोस्तों आता है वो है ग्लोबल मार्केट। इसमें कंपनीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। जब भी कंपनीज ग्लोबल मार्केट में एंटर करना चाहती है, उसको बहुत सारी चैलेंजेस सामने आती है दोस्तों। अब जैसे कि अब वहां का कल्चर कैसा है, अब कोई अमेरिका कंपनी इंडिया में आकर के उसको अपना प्रोडक्ट या उसका जो भी आइटम है उसको बेचना है, तो उसको यहाँ के कल्चर को समझना होगा, यहाँ का क्या ज्योग्राफी है उसको समझना होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं कल्चर पे आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि मैकडोनाल्ड है, तो वो अपना बर्गर बेच रहा है। वहां पे अमेरिका में आलू टिक्की का बर्गर नहीं बिकता है, वहां पे मेनली नॉनवेज बर्गर बिकते हैं। लेकिन उन लोगों ने यहाँ के कल्चर को देखा कि यहाँ पे आलू टिक्की का बर्गर भी बिकता है, तो उन्होंने इसको भी ऐड कर दिया। उसके बाद आता है दोस्तों उन लोगों को लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेशन का भी दिक्कत आता है सामने। अब मान लीजिए कि लैंग्वेज का एग्जांपल, जैसे कि कोई मूवी बन रहा है चाइना में, वो चाइनीज लैंग्वेज में है, लेकिन उसको इंडिया में भी उस मूवी को लॉन्च करना है, तो वो अब यहाँ की लैंग्वेज के हिसाब से, मतलब यहाँ का जो लोग, यहाँ के लोग मान लीजिए इंग्लिश भी समझते हैं, हिंदी समझते हैं, तो वो इन लोगों के लैंग्वेज के हिसाब से फिर यहाँ पे लॉन्च करेगा। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है ग्लोबल मार्केट में जो इंटर करना चाहते हैं उनके लिए, कि वो वहां का जो, मान लीजिए जिस कंट्री में मैं जाना चाह रहा हूं, आपका कोई कंपनी है, आप किसी कंट्री में इंटर करना चाहते हैं, तो आप वहां के लीगल सिस्टम को बहुत ज्यादा ध्यान में रखिएगा कि कल जाकर के आप वहां पे जमीन खरीद लिए और वहां पे आप अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रहे हैं और परसों आकर के कोई क्रिमिनल बोल रहा है भैया ये तो मेरा जमीन है, मैं तो दूंगा ही नहीं। तो वहां का लीगल सिस्टम स्ट्रांग है कि नहीं? वो अगर कोई आपके ऊपर
दबाव बनाना चाह रहा है या आपका कुछ भी चीज अपना कैप्चर करना चाह रहा है, तो वहां पे जो जुडिशियरी है, जो वहां का पॉलिटिकल लीडर्स है, वो आपको हेल्प करेंगे या नहीं। इन सब चीजों को ग्लोबल मार्केट में एंटर करने से पहले बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और दोस्तों, ग्लोबल कंपनीज जो होती है वो अपने एक प्रिंसिपल पे काम करती है। उन लोगों का एक टैगलाइन होता है, एक तरह से प्रिंसिपल होता है कि थिंक लोकली एक्ट ग्लोबली। मतलब कि ग्लोबली डील सब जगह करना है, लेकिन वहां का लोकल इन्वायरमेंट को समझ के काम करना है। इस प्रिंसिपल पे लोकल कंपनीज काम करती है। और इसके बाद जो दोस्तों आता है वो है नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंटल मार्केट। अब नॉन प्रॉफिट के साथ जब कंपनीज डील करती हैं, तो जैसे कि यूनिवर्सिटीज हो गया, स्कूल हो गया, तो वो अपने प्राइसेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। गवर्नमेंट के साथ जब डील करती है तो अपने प्राइसेस वगैरह का बहुत ध्यान रखती है, चाहे वो सर्विस हो, गुड हो। जब भी दोस्तों मैं आपको गुड्स बोलूं, कभी मैं भूल जाऊं अगर मान लीजिए सर्विसेज बोलना, तो आप गुड्स और सर्विसेज दोनों समझना, क्योंकि हमेशा मार्केटिंग या कभी भी दोनों में होता है, गुड्स भी बिकता है, सर्विस भी बिकता है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट का जो, जैसे कि मान लीजिए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जहां पे मान लीजिए वहां पे गन मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वहां पे जो कंपनी अब गवर्नमेंट को लोहा सेल करेगी, तो उसको अपना जो लोहा का क्वालिटी है, जो आयरन का क्वालिटी है, उस पर भी उसको ध्यान रखना है, और जो उसका प्राइस है उस पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि उसका जो डिमांड होगा, गवर्नमेंट जो उससे खरीदेगी ना, वो बहुत ज्यादा बल्क में खरीदेगी। तो इन सब चीजों का उनको ध्यान रखना है। चाहे सर्विस का एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए कोई रोड का टेंडर है, इसीलिए गवर्नमेंट का आप देखते होंगे कि ऑक्शन निकलता है, उसमें गवर्नमेंट का जो सबसे लो बजट का जो उसमें अप्लाई किया हुआ रहता है, जो मान लीजिए 10 लाख का टेंडर है, उसको अगर किसी ने कोई 9 लाख डाला है, कोई 8.5 लाख डाला है, कोई 9.5 लाख डाला है, तो जो 8.5 लाख वाला होगा उसको मिलेगा। तो ये हो गया गवर्नमेंट मार्केट को जब आदमी डील करता है, कोई भी कंपनी जो, क्योंकि वो उसका कस्टमर हो गया, नॉन प्रॉफिट को डील करता है, तो इन सब बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब कल मैं आपसे बात करूंगा कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, पूरा का पूरा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को। फिर कल हम लोग अब एक तरह से ये समझिए कि नया सीरीज होगा, मतलब उसमें कुछ है बेसिक्स। ये अभी समझिए बेसिक्स ही चल रहा है दोस्तों, और ये एक चेन है, इसमें आपको एक एक चीज को अच्छे से समझना होगा। मैं इसीलिए कोशिश करता हूं कि आपको एकदम शॉर्ट वीडियो दूं। आपको इसके लिए अलग से टाइम निकालने का जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, आप 5 मिनट आराम करें, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वीडियो को बार बार देखने के लिए और अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।